हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेसिक ज्ञान। आज का टॉपिक है जनरल बैंकिंग नॉलेज। इस जनरल बैंकिंग नॉलेज में हम लोग दो चीज़ समझेंगे आज, एनईएफटी और आरटीजीएस। तो आरटीजीएस क्या होता है और एनईएफटी क्या होता है, तो हम लोग इसको समझने के लिए मैंने 5 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो आपको इसके इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आरटीजीएस पे। आरटीजीएस क्या है? तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। तो आपके पास ये एग्ज़ाम में भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके 4 ऑप्शंस इस तरह के दिए रहेंगे, रियल टाइम ग्रॉस सर्विस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रेड सर्विस एंड रियल टाइम ग्रेड सेटलमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन बी। सो ये आप ध्यान में रखेंगे कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द लिमिट व्हाट इज़ द मिनिमम लिमिट फॉर आरटीजीएस। तो जो आरटीजीएस है एक तरह का फंड ट्रांसफ़र है, जो हम लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें कुछ लिमिट्स होते हैं हर एक ट्रांसफ़र के, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नॉर्मल फंड ट्रांसफ़र। तो आरटीजीएस के भी कुछ लिमिट्स होते हैं। तो मिनिमम लिमिट्स क्या है? तो इसका मिनिमम लिमिट, जैसे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप बताइए क्या है। इसका राइट आंसर है आपका बी, 2 लाख रुपीज़। इसका राइट आंसर है बी, 2 लाख रुपीज़। ये आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको समझने के लिए कि हम लोग आरटीजीएस कहाँ यूज़ करते हैं, वेयर वी यूज़ आरटीजीएस इन बैंक। तो हम लोग क्वेश्चन आ सकता है कि सेम बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए, या ऑप्शन बी डिफरेंट बैंक में ट्रांसफ़र के लिए, या ऑप्शन सी इंटरनेशनल बैंक जो ट्रांसफ़र होता है उसमें यूज़ करते हैं, या नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांजैक्शन बिटवीन डिफरेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर है बी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि आरटीजीएस एक वे ऑफ फंड ट्रांसफ़र है, जिससे हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं कस्टमर के अकाउंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आया एनईएफटी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है। वो इतना माइनर माइनर डिफरेंस होता है ऑप्शंस में कि आपको पहचानने में मुश्किल होती है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन इस तरह दे रहेंगे, लाइक से पहला ऑप्शन नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांजेक्शन्स, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजेक्शन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ये बार बार पूछा गया एग्जाम में कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये भी एक तरह का फंड ट्रांसफ़र ही है, जो एक बैंक से दूसरे बैंक में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो एनईएफटी और आरटीजीएस में आपको हम लास्ट में 2-3 डिफरेंस बता देंगे, वो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में कि एनईएफटी कब यूज़ करते हैं और आरटीजीएस कब करते हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, वो है व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनईएफटी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऑल्सो ये आपको समझ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर ये मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट क्या है एनईएफटी का। तो इसमें ऑप्शन इस तरह रहते हैं, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 50 लाख, या नो लिमिट, नो मिनिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, नो मैक्सिमम लिमिट, नो मिनिमम लिमिट। आप कोई भी अमाउंट आप एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन वन बैंक टू अदर बैंक। जैसे आईसीआईसी टू एचडीएफसी ट्रांसफ़र करना है आपको, तो आप एनईएफटी के थ्रू कितना भी अमाउंट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट्स नहीं होता है। तो आपको चलिए बता देते हैं व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस। आप लोग 5 चीज़ आप आज हम लोग पढ़े। पहला, आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दूसरा, मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस, ये है 2 लाख रुपये। तीसरा, वेयर वी यूज़ आरटीजीएस, ये एक बैंक से दूसरे बैंक में, आईसीआईसी टू एचडीएफसी, एचडीएफसी टू एसबीआई, एसबीआई टू एक्सिस। तो हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र के लिए आरटीजीएस यूज़ करते हैं, सिंपल। और एनईएफटी का फुल फॉर्म हम लोग देखें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र।
और लास्ट हम लोग देखें मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। तो एनईएफटी आरटीजीएस में बस दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि आरटीजीएस जो होता है रियल टाइम में ट्रांसफ़र होता है और एनईएफटी में थोड़ा टाइम लगता है। ये एक बैच बनता है एनईएफटी का, कि एक बैच में एक आवर, हर एक आवर पे एक बैच बनता है और एक साथ पूरे ट्रांजैक्शंस होते हैं। और आरटीजीएस में वो इमीडिएट ट्रांसफ़र होता है, आपने इंटर दबाया और फंड ट्रांसफ़र हो चुका है। और दूसरा है लिमिट्स का डिफरेंस। और आरटीजीएस करने के लिए आपको मिनिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, जबकि एनईएफटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के सेशन में आज जैसे ही 5 सवाल करते हैं। नेक्स्ट जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो एक डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको बैंकिंग का बहुत सारा नॉलेज देने वाला हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप नोटिफिकेशन बेल दबा देते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, जब भी मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।